हे दोस्तों, एग्जाम बैकअप क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग इतिहास की मैराथन करने वाले हैं, यानी इतिहास के प्रमुख क्वेश्चंस यानी प्रमुख पार्ट जो आपके यूपीपी और एसएससी जीडी के नज़रिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनका पूरा का पूरा रिवीजन हम लोग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वेद से। पहला टॉपिक है हमारा वेद, तो फटाफट रिवीजन करेंगे ताकि हमारा समय भी कम लगे। तो वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, ठीक है। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त, यहाँ सूक्त लिखा है, ये सूक्त होगा, और 10,462 ऋचाएं हैं, ठीक है। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र, सोम देवता का वर्णन किया गया है, इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए लगभग 200 ऋचाओं की रचना है, ठीक है। इसे काफी बार पूछा गया है कि इसे ऐतरेय और कौशिकी ब्राह्मण इसमें ग्रंथ भी है, ठीक है। जैसे कभी कभी पेपर में आ जाता है कि ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद में है, ठीक है। तो ऐतरेय और कौशिकी, यहाँ पे का में बड़ी की मात्रा, ऐतरेय तथा कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ किसमें है, ये ऋग्वेद में है, ठीक है। इतना ही मेन टॉपिक है, इतना कई बार पूछा भी गया है। चलिए यजुर्वेद में देखें, तो यजुर्वेद में यज्ञ के नियमों, विधि, विघ्न का संकलन मिलता है। बलिदान भी आपको यजुर्वेद के अंतर्गत देखने को मिलता है, ठीक है। यह वेद गद्य और पद्य दोनों में है, ठीक है। इसमें के जो ब्राह्मण हैं वो तैतरी और शतपथ ब्राह्मण है, ठीक है। 2 बार 3-4 बार पेपर में आ भी चुका है। अब बात करें सामवेद, तो ये भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, इसमें 25 ब्राह्मण ग्रंथ समाहित है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे हमारे अथर्ववेद में क्या इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, अथर्ववेद में रोग निवारण, विवाह, समन्वय, राजभक्ति, चुनाव, ठीक है, औषधि, ये साहब गलत से मिस हो गया, औषधि, वशीकरण, जादू टोना आदि का विवरण दिया गया है, ठीक है। इसके अंतर्गत जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो कौन सा है, गोपथ ब्राह्मण, तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐतरेय कौशिकी ये है हमारे ऋग्वेद से, तैतरीय शतपथ ये हमारे यजुर्वेद से, पंचविश और गोपथ, पंचविश है हमारा सामवेद से और गोपथ हमारा किसे, अथर्ववेद से। चलिए बढ़ते हैं, ये हमारा वेद का सेक्शन कंप्लीट हुआ। चलिए देखते हैं आगे, मुख्य मुख्य टॉपिक मैंने उठाए हैं, तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। आ जाते हैं हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता में। तो दोस्तों सबसे पहला पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई, चलिए 1921 ईस्वी में किसने की, राय बहादुर दयाराम साहनी ने, ठीक है। 1921 ईस्वी में किसने की, राय बहादुर दयाराम साहनी ने। तो सबसे ज्यादा जो स्थल थे वो कहाँ खोजे गए, तो वो गुजरात में खोजे गए, ठीक है। ठीक, सबसे ज्यादा स्थल कहाँ खोजे गए, गुजरात में। लोथल व सुतकोटड़ा क्या थे, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो लोथल व सुतकोटड़ा सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे, ठीक है। अभी क्वेश्चन ऐसे भी रिपीट कर सकता है कि सिंधु सभ्यता के बंदरगाह क्या थे, तो लोथल और चित्रकूट, ठीक है। सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसकी लिपि है भाव चित्रात्मक, ठीक है, भाव चित्रात्मक लिपि है। इस सभ्यता की मुख्य फसलें जो हैं वो गेहूं और जौ है, गेहूं और जौ, ठीक, गेहूं और जौ जो है इस सभ्यता की मुख्य फसलें हैं। चलिए और पूछता है कि रंगपुर और लोथल से चावल के दाने के प्रमाण मिले हैं, ठीक है। तो यानी लोथल से चावल के दाने यानी धान का प्रमाण मिला है, धान की खेती का, और कहाँ से मिला है, रंग, ठीक है। अब बात की जाए धरती पूजा, वृक्ष पूजा, शिव पूजा इसमें सम्मिलित है, ठीक है। बाकी अन्य जो है वो नहीं है, गाय पूजा भी इसमें सम्मिलित है। बाकी जैसे कह दिया जाए तांबा इसमें मिला था कि नहीं था, तो ऐसी बहुत सी चीजें नहीं थी। बाकी मुख्य मुख्य टॉपिक आपका इतना ही पेपर में पूछा जाता है अधिकतर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैन धर्म में आ जाते हैं। तो जैन धर्म में दोस्तों, जैन धर्म के जो संस्थापक थे उनका नाम क्या है, तीर्थंकर ऋषभदेव। तो देखिए इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है। 23वें तीर्थंकर कौन है, पार्श्वनाथ। देखिए बहुत डीपली तो मैं नहीं गया हूँ क्योंकि हमको रिवीजन करना है, ठीक है। 24वें तीर्थंकर स्वामी महावीर, ठीक है। जैन धर्म के 3 वो हैं, सम्यक ज्ञान दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। यहाँ समय लिख गया है लेकिन ये सम्यक है, ठीक है। इनमें 5 महाव्रत का पालन अनिवार्य है। वो महाव्रत कौन कौन से हैं, अहिंसा, सत्यवचन, आस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ठीक है।
इसमें ईश्वर की मान्यता नहीं है, बल्कि इसमें किसकी मान्यता है? आत्मा की मान्यता है, ठीक है? तो ये हो गया हमारा जैन धर्म के मुख्य-मुख्य जो टॉपिक हैं, जहाँ से क्वेश्चन अक्सर बन जाते हैं। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। चलिए, बौद्ध धर्म में देखते हैं, बौद्ध धर्म से बहुत टॉपिक उठते हैं, तो बौद्ध धर्म की देख लेते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, आपको पता होगा। उनका जन्म स्थान लुम्बिनी, कई बार पूछा गया। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा, पुत्र थे राहुल, ठीक है? इन्हें शहर पे जब इन्हें जब संन्यास हुआ, ठीक है? ये रहते-रहते ऊब गए थे, तो 29 वर्ष की आयु में जब ये घूमने के लिए निकले, तो शहर पे इन्हें क्या-क्या मिला? बूढ़ा व्यक्ति, ठीक है? बीमार व्यक्ति, शव और एक सन्यासी, ठीक है? जब इन्होंने वहाँ पे देखा कि जो बूढ़ा व्यक्ति वो भी परेशान, बीमार वो भी परेशान, शव वो तो मृत ही है। तो सब देखे सब परेशान हैं, तो उन्होंने देखा कि सन्यासी जो है वो बहुत आराम से है, ठीक है? तो इन्होंने मन बना लिया कि हम भी क्या करेंगे, संन्यास ग्रहण कर लेंगे। तो वही जो गृह त्याग की इनकी जो वो है, इन्होंने जब घर को छोड़ा, जो गृह त्याग है, वह इनका क्या कहलाया? महाभिनिष्क्रमण कहलाया, ठीक है? तो जब ये घर त्याग के चले गए, तो बहुत दिनों तक इधर-उधर भटके, फिर इन्हें पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ और जहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ, उस स्थान को कहा गया बोधगया, ठीक है? बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश मतलब पहला उपदेश सारनाथ में दिए, ठीक है? अब उपदेश देने को ही क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, ठीक? उपदेश देने को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। सर्वाधिक उपदेश मतलब ज़्यादा कहाँ दिए? श्रावस्ती में। अब एक चीज़ और पूछ लेते हैं कि बौद्ध धर्म में जैसे उसमें था कि किसकी मान्यता थी? आत्मा की। तो यहाँ बौद्ध धर्म में बात की जाए, तो बौद्ध धर्म में किसकी मान्यता है? पुनर्जन्म की, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म की तीर्थ है बुद्धम एवं संघ। बुद्ध, धम्म और संघ, ये 3 मुख्य वो हैं। यह आगे चल के बौद्ध धर्म 3 भागों में बँट गया, ठीक है? कौन-कौन सा? हीनयान और महायान, 3 भागों में बँट गया, ठीक? आगे बढ़ते हैं। यहाँ से लगभग-लगभग आपका मुख्य याद करने वाली इतनी ही चीज़ें हैं। देखिए ईसाई धर्म में बढ़ते हैं। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह, ठीक है? प्रमुख ग्रंथ बाइबिल, ईसा मसीह के पिता कई बार पूछा है जोसेफ और ईसा मसीह के शिष्य कौन थे? एंड्रयू पीटर, ठीक है? ये आपका ईसाई धर्म का मुख्य-मुख्य टॉपिक। आगे बढ़ते हैं। सिकंदर, सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व। पिता का नाम क्या था इनके? फिलिप। ये किसके अरस्तुस का सिकंदर शिष्य था। इसका मुख्य सेनापति था सेल्यूस निकेटर, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। इन इसका जो प्रमुख युद्ध था वो कौन था? हाइडेस्पीड का या झेलम का युद्ध, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। दोस्तों कैसा लग रहा है क्लास? मज़ा आ रहा है या नहीं मज़ा आ रहा है? या फिर आपको लग रहा है कि और डीप में जाना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि डीप में बहुत जाने से आपको नुकसान भी है और फ़ायदा भी है। नुकसान क्या है कि आप देखिए पेपर में तो नॉर्मल ही क्वेश्चन गलत होते हैं, कठिन तो सबका गलत होगा, ये तो ज़ाहिर-सी बात है। अगर आप नॉर्मल सही कर लेते हो तो कठिन की ओर फिर चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है? तो नॉर्मल ना गलत होने पाए, कठिन एक बार गलत हो जाएगा चल जाएगा, कोई गम नहीं होगा। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि आपको पेपर में वो चीज़ आ रही है, आपने बीसों बार पढ़ा है लेकिन वो गलत हो गई। तो यही को देख के मैंने इस थोड़े से हल्का किया है ताकि आपको मेन-मेन चीज़ों का पता चल जाए। और टाइम भी कम है। चलिए मौर्य साम्राज्य, तो मौर्य साम्राज्य में देखेंगे संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। जन्म इनका हुआ था 345 ईसा पूर्व, ठीक है? 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को इन्होंने हराया, ठीक है? मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक भी लिखी थी। देखिए कई बार इनमें से ही बने हैं, ठीक है? मेगास्थनीज किसका राजदूत था, ठीक? फिर उसके बाद एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन है? एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि मेगास्थनीज इंडिका किसकी रचना है? किसकी पुस्तक है? ठीक है? इतने क्वेश्चन यहाँ से भी पुट अप हो जाएँगे। आगे बढ़ते हैं बिंदुसार, ठीक है? अब देखिए मौर्य साम्राज्य के बाद कौन आया? चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार। यह ये उत्तराधिकार है उत्तराधार लेके आए। यह चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी हुआ, ठीक है? इसका मुख्य नाम पूछा जाता है कि अमित्रघात नाम से किसे जाना जाता है? तो अमित्रघात के नाम से किसे जाना जाता है? बिंदुसार को जाना जाता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। देखिए अशोक, मुख्य अगर बात करें तो अशोक ही है। इनके बाद पूरा 16 महाजनपदों में सबसे बड़ा राजा अशोक हुआ, ठीक है? यह
बिंदुसार का उत्तराधिकारी हुआ। इस अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। कई बार पेपर में ये भी पूछा गया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अशोक के बारे में और कुछ, ठीक है? अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया, ठीक? और क्या किया है अशोक ने कि अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा, बौद्ध धर्म के प्रचार-प्रसार के लिए, ठीक है? सबसे ज़्यादा शिलालेख अशोक ने लिखवाए। तो शिलालेख का प्रचलन भी सर्वप्रथम इसी ने किया। किसने? अशोक का। शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्ठी और ग्रीक और अरामाइक लिपि का प्रयोग हुआ अधिकतर, ठीक है? इसके शिलालेख 3 प्रकार से बाँटे गए। कुछ थे स्तंभलेख, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख, ठीक है? तो सबसे पहले जो इनके शिलालेखों, अभिलेखों की पढ़ने की बारी आई, तो सबसे पहले जेम्स ब्रिसेप ने पढ़ा और कब पढ़ा? 1837 ईस्वी में, ठीक है? तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक अशोक के बारे में। ये 16 महाजनपदों में इनका पूरा राज्य था और भी बहुत से टॉपिक हैं, लेकिन मैंने उसको छोड़ दिया है क्योंकि मुझे पूरा कवर करना है, ठीक है? टाइम को भी कम लेना है। तो आगे बढ़ते हैं। मौर्य वंश का अंतिम शासक, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कौन था? बृहद्रथ, ठीक है? इसकी हत्या के बाद शुंग वंश की स्थापना हुई। देखिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जितने भी मैंने टॉपिक बताए हैं वो सब पेपर में आने वाले हैं और आपने देखा भी होगा, अगर कई पेपर दिए हैं तो ये प्रश्न आए भी हैं, ठीक है? चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यवन, यवन में से मैं आपको इतना भर पढ़ना है कि यवन राज्य कौन-कौन से हैं और उनका क्रम क्या है। तो पहले देखिए हिंदू यूनानी, फिर शक, फिर मैं ये क्या था पहला, फिर कुषाण, ठीक है? तो कनिष्क जो था वो कुषाण वंश का राजा था, कुषाण वंश से था। ये 78वीं ईस्वी में इसने एक शक संवत चलाया, ठीक है? जिसे भारत सरकार द्वारा अभी प्रयोग में किया जा रहा है, ठीक? भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास जो हुआ वो वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ। कभी-कभी पूछ लेता है कि कुषाण काल में सबसे ज़्यादा क्या हुआ? तो वास्तुकला के उसमें ज़्यादा सबसे क्षेत्र विकास हुआ। आगे बढ़ते हैं, गुप्त काल की बात करते हैं। गुप्त साम्राज्य कहाँ उदय हुआ? उदय कौशाम्बी में हुआ। श्रीगुप्त इसके संस्थापक, ठीक है? इनके इसके बाद इनका उत्तराधिकारी कौन हुआ? घटोत्कच। कई बार इसका सीरियल पूछ लेता है, तो उसका फिर बाद कौन? घटोत्कच, ठीक है? गुप्त का वंश का प्रथम महान सम्राट कौन हुआ? जो सबसे ज़्यादा फेमस हुआ, वो हुआ चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है? चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, चंद्रगुप्त प्रथम। आगे बात करते हैं। भारत का नेपोलियन भी इसे कहा जाने लगा, ठीक है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाने लगा? चंद्रगुप्त प्रथम को कहा जाता है, ठीक है? इसके अन्य नाम भी हैं। अश्वमेध कर्ता, यहाँ कर्ता लिख दिया, ये कर्ता है, ये वाला कर्ता यानी करने वाला, ठीक है? अश्वमेध कर्ता, विक्रमक या कविराज भी इसके अन्य नाम हैं, ठीक है? अब देखिए इसमें से गुप्त काल से एक टॉपिक और पूछ लेता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो कुमार गुप्ता लिखा है, लेकिन ये होगा कुमार गुप्त, ठीक है? अंतिम गुप्त शासक कौन था? तो विष्णुगुप्त, ठीक है? गुप्त काल का अंतिम शासक कौन था? तो विष्णुगुप्त था। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक और हैं इसमें। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा जारी की, जिन्हें दिनार के नाम से जाना जाता था, ठीक है? और गुप्त राजाओं की जो शासकीय भाषा थी, वो क्या थी? संस्कृत थी, ठीक है? अब देखिए अजंता की जो गुफाएँ हैं, ये बौद्ध धर्म नहीं है, ये बौद्ध धर्म के महायान से संबंधित है। देखिए मिसप्रिंटिंग हो जाती है टॉपिक टाइप करने में, तो ये बौद्ध धर्म है, ठीक है? बौद्ध धर्म के महान महायान शाखा जो थी उससे संबंधित है, ठीक है? कभी-कभी पूछ लेता है अजंता और एलोरा की गुफाएँ किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म के से संबंधित है। गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर, अब देखिए यहाँ पे कुछ मंदिर भी इन्होंने इस काल में बहुत इंपॉर्टेंट थे, तो इनकी भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं क्योंकि ये भी पेपर में पूछे जा सकते हैं। चलिए देख लेते हैं गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर क्या हैं। तो पहला है विष्णु मंदिर, कहाँ बना है? तिगवा जबलपुर, ठीक। दूसरा शिव मंदिर, कहाँ बना है? भूमरा मध्य प्रदेश। तीसरा पार्वती मंदिर, कहाँ बना है? नैना कुठार मध्य प्रदेश। चौथा दशावतार मंदिर, देवगढ़ ललितपुर यानी उत्तर प्रदेश में। 3, 4, 5 दो और हैं, लेकिन वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अब आगे देखते हैं हम लोग क्या है आगे। चलिए कुछ अन्य भी हैं टॉपिक में जिनका कभी-कभी पूछ लेता है, ठीक? तो देख लेते हैं हम लोग इसको भी। तो पल्लव वंश के संस्थापक कौन हैं? ठीक है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है पल्लव वंश के संस्थापक, तो सिंह विष्णु, ठीक है? यहाँ 10 ये वाला 10 नहीं होना चाहिए, यहाँ 10 10 कुमार चरित्र के लेखक तो दांडी जी हैं, ठीक है? एलोरा की प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने कराया था, ठीक है? कृष्ण प्रथम ने कराया था। एलोरा व एलिफेंटा
मध्य प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। चलिए, ऐहोल को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मंदिरों का शहर तो ऐहोल को कहा जाता है। पाल वंश के संस्थापक कौन है? तो गोपाल है। देखिए बहुत से इनमें बीच में थे शासक, तो मैंने उनको छोड़ दिया है क्योंकि वो ज़्यादा परीक्षा में पूछे नहीं जाते। ठीक है, तो चलते हैं आगे की ओर। चलिए, अब हम लोग शुरू करते हैं गजनी से। ठीक, तो महमूद गजनी ये किसका पुत्र था? तो सुबुक्तगीन का पुत्र था। इसने भारत पर कितने बार आक्रमण किया? तो 17 बार आक्रमण किए। ठीक है, कब सोमनाथ मंदिर को कब लूटा? तो 1025 ईस्वी में इसने सोमनाथ मंदिर को लूट लिया। ठीक है, इसने सुल्तान की भी उपाधि धारण की। ठीक है, अब प्रथम यह शासक था, मतलब सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला यह प्रथम शासक था। ठीक है, अलबुर्नी और फिरदौसी जो कवि थे, ये इसी के दरबार में रहते थे। तो कभी-कभी ऐसा भी पूछ लेता है कि भैया अलबर्नी और फिरदौसी किसके राजकवि थे? तो वो था कौन? महमूद गज़नवी। ठीक है, गज़नी, गज़नवी नहीं, गज़नी। आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग मोहम्मद गौरी की। ठीक है, तो कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक इससे भी बार-बार पूछे ब जाते हैं, तो एक बार में हम लोग देखेंगे बिल्कुल अच्छे से, कभी भूलेगा नहीं। ठीक है, मोहम्मद गौरी इसने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? कई बार पूछा है, 1175 में। ठीक है, मुल्तान के विरुद्ध किया था, सुल्तान के विरुद्ध, मुल्तान लिख गया, सुल्तान के विरुद्ध किया था। ठीक है, इसके प्रमुख युद्ध कौन-कौन से हैं? देखिए प्रथम तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, ये इसके प्रमुख युद्ध थे। ठीक है, तो पहले युद्ध में क्या हुआ? पृथ्वीराज से ही हार गया था। 1991 में पृथ्वीराज से ही हार गया। द्वितीय युद्ध में क्या हुआ? ठीक है, ये द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज से इसकी जीत हो गई। ठीक है, 2 युद्ध हुआ। इसकी हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी में कर दी गई थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सल्तनत काल की बात कर लेते हैं। ठीक है, गुलाम वंश देखते हैं पहले। सबसे पहले गुलाम वंश। अगर आपका मान लीजिए आपको स्क्रीन में प्रॉब्लम है या फिर आपको दिखाई सही नहीं दे रहा है, तो आप सेटिंग में जाके अपनी क्वालिटी को थोड़ा-सा बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल साफ दिखाएगा। ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं सल्तनत काल की बात। क्या है? गुलाम वंश। ठीक, गुलाम वंश। अब हम लोग गुलाम वंश को पढ़ेंगे। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। ठीक, किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। ठीक है, साइज़ बड़ा हो गया क्या? 1 सेकंड। ठीक है। वह गौरी का गुलाम था, मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ने कुतुब मीनार की भी नींव उसने डाली थी। इसकी मृत्यु 1210 ईस्वी में घोड़े से चौगान खेलते समय गिरकर हो गई। इसे लाहौर में दफनाया गया। ठीक है, इसके बाद आराम शाह को शासन मिला। किसको मिला? आराम शाह को। ठीक है, जिसे 8 महीने तक इस आराम शाह ने शासन किया। ठीक है, आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। मतलब गुलाम वंश में हुआ क्या? पहले कुतुबुद्दीन ने अपनाया, फिर उसके बाद उसके बेटे आराम शाह को कुछ दिन मिला, आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में गद्दी पर बैठ गया। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आप इनका क्रम ध्यान रखें कि कौन किसके बाद आया। ठीक है, अब देखिए कभी-कभी पूछ भी लेता है अन्य एक कुछ दूसरा क्वेश्चन कि कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण किसने कराया था? इल्तुतमिश ने। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बहुत बार पूछ लिया गया है। रज़िया बेगम पहली मुस्लिम शासिका, या पहली शासिका कौन है? तो रज़िया बेगम है, इसी गुलाम वंश की। ठीक है, जिसने महिला होकर पहली बागडोर संभाली थी। ये टॉपिक क्वेश्चन बहुत बार आया है। ठीक है, एक क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है कि भैया गुलाम वंश का अंतिम शासक तो समुद्दीन कैमूर्स। यहाँ पे कैमूर्स उड़नता रहा लगेगा सा के ऊपर। ठीक है, तो समुद्दीन कैमूर्स जो गुलाम वंश का अंतिम शासक था। अब हम लोग बढ़ लेते हैं आगे, क्योंकि काफी क्वेश्चन इसमें से पुट अप हो जाएगा। बात कर लेते हैं खिलजी वंश की। तो खिलजी वंश में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी कब स्थापना हुई थी? 13 जून 1290। ठीक है, इसके बाद इसने कुछ खास किया नहीं, फिर ज़्यादा कुछ पूछता भी नहीं इससे, स्थापना पूछ लेता है। अलाउद्दीन खिलजी कब बना? 1296। देखिए अलाउद्दीन से काफ़ी क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, तो इसने क्या किया था? देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसने क्या किया? सैनिकों को, यहाँ सी लिखा है, सैनिकों को नगद वेतन देने और सेवा को स्थायी रखने की नींव डाली। मतलब परमानेंट और नगद वेतन देने की स्कीम इसने लाई थी। किसने? अलाउद्दीन ने। और इसने क्या किया था? घोड़े को दागने और सैनिकों का हुलिया लिखना भी इसी के अंतर्गत आया। इसने क्या किया? घोड़े को, अपने घोड़ों की पहचान के लिए उनको दागने लगा, निशान बनाने लगा,
साथ ही सैनिकों का हुलिया, अभी देखो ना आप सैनिक फॉर्म वॉर्म डालो तो अब आ जाता है कि आप हुलिया बताइए, कहाँ तिल है, कहाँ क्या है। तो उस समय ये हुलिया लिखना इसने प्रारंभ किया था कि हमारे सैनिक हैं कि नहीं, ठीक है। ये नी नहीं, ये प्रथम नहीं होगा, ने की थी, ठीक है। अलाउद्दीन ने बाजार मूल्य नियंत्रण प्रणाली को लागू किया, यानी टैक्स उसको नियंत्रण में लागू किया। बाजार से संबंधित जितने भी थे उनको लागू करने के लिए इसने नए नए नियम निकाले, ठीक है। इसमें खिलजी वंश का एक और महत्वपूर्ण वो था, मुबारक खिलजी, जो राज दरबार दरबार में कभी कभी स्त्रियों के वस्त्र पहन कर आ जाता था और कभी कभी नंगा भी आ जाता था ठीक है। तो इसको भी याद रखना भाई, पूछ ले तो पूछ भी सकता है, कुछ नहीं। चलिए बात करते हैं आगे तुगलक वंश की। दोस्तों तुगलक वंश भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो देख लेते हैं हम लोग तुगलक वंश को। 5 सितंबर 1320 में खुसरो खां को पराजित करके गाजी मलिक या तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक, यानी संस्थापक तुगलक वंश के कौन, तो गयासुद्दीन तुगलक, इसका नाम क्या है, गाजी मलिक या तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। ये सिंहासन पर बैठा। इसने कांसा, मुख्य बात इसकी क्या थी, कांसा व तांबे के धातुओं के सिक्के चलवाए, ठीक है। इतना इसने बस किया, बहुत है, बाकी युद्ध लड़ा वो आखिरी में मिल जाएगा आपको। चलिए बढ़ते हैं आगे। लोधी वंश, तो लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी, सीधे सीधे पूछेगा। अब बहलोल लोधी, इसका पुत्र कौन था, सिकंदर लोधी, काफी बार ये भी पूछा गया, ठीक है। सीधे सीधे पुलिस उसका पेपर डायरेक्ट ही पूछेगा, बहुत घुमाएगा नहीं। हो सकता है कूट में लगा दे कौन किसका पुत्र है, कौन कितने में बैठा, तो सन भी आप देखते चलिएगा। हो सके तो 2-3 बार देख लीजिएगा, आपको याद भी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है विजयनगर से। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो हरिहर राय और बुक्का राय ने, दो लोगों ने मिलकर की थी। देखिए बहुत बार क्वेश्चन ये रिपीट भी हुआ है। चलिए आगे बात कर रहे हैं मुगल काल की, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाता है। तो मुगल काल, बाबर, कब से कब, 1526 से 1530, ठीक है। संस्थापक बाबर, इसने इसका उपनाम है बादशाह कलंदर, ठीक है। इसके 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हईन दयाल, ठीक है। थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। इसके द्वारा 4 प्रमुख युद्ध लड़े गए, ठीक है, जिसमें सब में यही विजयी रहा, ठीक। पहला 21 अप्रैल 1526 पानीपत का युद्ध किससे हुआ, इब्राहिम लोदी को इसने हराया। खानवा का युद्ध किससे हुआ, महाराणा सांगा से, कब हुआ, 17 मार्च 1527 को। बाबरनामा, ठीक है, बाबरनामा इसकी आत्मकथा है जिसने स्वयं लिखी थी, ठीक है। और इसका उत्तराधिकारी कौन हुआ, हुमायूं हुआ। तो आप क्रम भी याद रखेंगे कि बाबर के बाद कौन आया, हुमायूं, एच से हुमायूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हुमायूं को भी देख लेते हैं हम लोग। तो भाई साहब हुमायूं जब आए तो इनका काल कब हुआ, 1530 से 1556। हुमायूं ने दीन पनाह, सबसे प्रमुख काम किया, दीन पनाह नामक नगर की स्थापना की, ठीक है। चौसा का युद्ध 25 जून 1939 में शेर खान से हुआ, जिसमें शेर खान विजयी रहा, ये हार गए। 1540 में बेलग्राम या कन्नौज का युद्ध हुआ, फिर ये हार गए। बहुत दिन तक इधर-उधर घूमते रहे, जीवन था तो घुमक्कड़ की तरह ये बहुत दिन तक घूमते रहे, ठीक है। फिर इस टॉपिक से एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कि भैया हुमायूंनामा किसने लिखी, तो हुमायूंनामा किसने लिखी, गुलबदन बेगम ने लिखी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, फिर देख लेते हैं इसी शासनकाल में शेरशाह भी आ गए। शेरशाह हालांकि इसमें से नहीं, शेरशाह सूरी ये आपका इसमें से नहीं है कि मुगल काल से है, लेकिन इसी में आ गया तो मैंने इसी में इसको शामिल कर लिया है। तो इसका शासनकाल 1540 से 1545, ठीक है, के आसपास, 1555 होना चाहिए, मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है। इसके बचपन का नाम फरीद खां। इसका मकबरा कहाँ है, सासाराम, बहुत बार पूछा गया है। इसने जीटी रोड बनवाया था। बस इतना ही टॉपिक है इससे, शेरशाह से, ठीक है। इसने बचपन में शेर और को मार दिया था तो इसका नाम शेर खां ऐसा कुछ पड़ गया था, ठीक है। तो ये भी एक वो है, लेकिन बार बार पेपर में ऐसा कुछ पूछा नहीं जाता है। तो अकबर को देख लेते हैं हम लोग। अकबर 1556 से 1605, बहुत सबसे प्रतापी राजा था। मात्र 13 वर्ष की आयु में बना था, ठीक है। अनपढ़ था, ये भी आप तरह का याद रखिएगा। तो चलिए जब ये छोटा था तो इसके संरक्षक जो थे, जन्म भी कई बार पूछ लेता है, 15 अक्टूबर 1942 को। इसके जो संरक्षक थे 1556 से 1560 तक, वो कौन थे, बैरम खां। इसने मुख्य इसका टॉपिक ये है कि दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित था, इसने शुरुआत की थी, ठीक है। इनके जो प्रमुख रत्न थे उनमें से एक बीरबल भी था, आपको पता होगा। तो बीरबल का एक प्रमुख नाम है महेश दास, ठीक है। और अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार थे जो थे तानसेन। एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है।
प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? अब्दुल समद, याद रखिएगा कई बार, ठीक है। इसने दास प्रथा को 1962 में और जजिया कर को 1564 में समाप्त कर दिया था। ये क्वेश्चन भाई कई बार पूछ लिया भैया, दास प्रथा को कितने में? 1962 और जजिया कर 1564। तो बिल्कुल इसको भी देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब इसके नवरत्न कौन कौन थे भाई, वो भी देख लीजिए, कहीं पूछ लिया तो काहे छूटे भैया, हाँ? चलो, तो नवरत्न थे अबुल फजल फैजी, ये दूसरा है, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, राजा मानसिंह, अब्दुल रहीम खाना खां, ये खाना खां भाई, खाना खां। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी लोग थे, अभी तो ये कम ही हुए हैं ना, तो और कौन से थे उनको भी देख लेते हैं। तो और थे फ़कीर अजराउद्दीन और मुल्ला दो प्याजा, ठीक है। मुल्ला दो प्याजा, मल्ला दो प्याजा लिखा है लेकिन वो मुल्ला दो प्याजा है, ठीक है। ये थे इसके नवरत्न। और कभी-कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है, एक क्वेश्चन कि अबुल फजील ने किसकी रचना की थी? तो अकबरनामा, या फिर अकबरनामा किसकी रचना की थी? अबुल फजल ने, ठीक है। दिल्ली में हुमायूँ का मकबरा, अब इसने बनवाया क्या-क्या था? दिल्ली में हुमायूँ का मकबरा, आगरा का लाल किला, फतेहपुर सीकरी में शीश महल, दीवान खास, पंच महल, बुलंद दरवाजा, उम, ये कौन-सा भाई का महल है? मुझे नहीं पता। इबादत खाना, ठीक है? ये 2 बार आ गए। इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला, ये सब अकबर ने बनवाया है, ठीक है? तो एक बार इनको देख लीजिएगा क्या-क्या अकबर ने बनवाया है। बढ़ते हैं आगे की ओर। जहांगीर कब हुआ शासन? 1606 से 5 से लेके 1627 तक। तो शासन काल बिल्कुल याद रखिएगा, एक क्वेश्चन बन जाता है यहीं से, ठीक है? ये अकबर का उत्तराधिकारी सलीम हुआ, फिर जिसने जहांगीर की उपाधि धारण कर ली। भाई साहब ये क्वेश्चन बन जाता है। न्याय की जंजीर 20 बार पूछा गया है। किसे कहा जाता है? जहांगीर को, ठीक है। खुसरो की सहायता देने के लिए जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी थी भैया। अर्जुन ने अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी थी खुसरो की सहायता करने के लिए, ठीक है। जहांगीर के समय में चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है, ठीक है। यानी चित्रकला उस समय अपने चरम उस पे थी। बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार ये भी आया है। चलिए, जहांगीर के मकबरे का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। ये मोस्ट टॉपिक लगभग आपको मिल गए हैं। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। शाहजहाँ भैया, शाहजहाँ ने भी तो कुछ विशेष नहीं किया, बस बनवाते रहे वो, सबसे ज़्यादा उन्होंने बनवाया, तो उनका ये देख लेते हैं। तो क्या-क्या बनवाया? लाल किला, दीवान-ए-हम, दीवान-ए-खास, दिल्ली का जामा मस्जिद, ठीक है? आगरे का जामा मस्जिद, मोती मस्जिद, ताजमहल, लाहौर किला और शीश महल, ठीक है? और इसकी मृत्यु किसने की थी? औरंगज़ेब ने। पहले बंदी बना लिया, कुछ वर्षों तक बंदी बना के रखा, फिर 74 वर्ष की आयु में इसकी ऑटोमेटिक मृत्यु हो गई। चलिए बढ़ते हैं, अब औरंगज़ेब को भी देख लेते हैं भाई साहब। तो औरंगज़ेब जो थे, इनका शासनकाल 1658 से 1707 के बीच में हुआ, ठीक है? इनके गुरु थे मीर मोहम्मद हकीम, ठीक है? इन्हें जिंदा पीर भी कहा जाता है। गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगज़ेब ने 1675 ईस्वी में दिल्ली में करवा दी थी, ठीक है? और फिर से औरंगज़ेब ने 1679 में जजिया कर को पुनः लागू कर दिया था। ये थे भैया औरंगज़ेब ने जितने कारनामे किए, ये मुख्य-मुख्य तथ्य ये हैं इनके। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे, किसके कारनामे देखते हैं। और भी कारनामे हैं, मराठाओं के भी देख लेते हैं, कुछ खास-खास है, सारे तो हटा दिए मैंने, क्योंकि ज़्यादा इसमें से पूछे नहीं जाते, तो जो पूछे जाते हैं वही कवर कर लेते हैं हम लोग। मराठा साम्राज्य के संस्थापक तो शिवाजी। शिवाजी का गुरु का नाम तो कोंडदेव, ठीक है। तख्ते ताउस, टॉस लिखा है, तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक, तो वो था मोहम्मद शाह, ठीक है, मोहम्मद शाह, ठीक। बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर जफर शाह जफर, ये मुगल सम्राट का अंतिम शासक था, ठीक है। कौन? बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर, ठीक है। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? 1761 में मराठा और अहमद शाह के बीच हुआ, जिसमें मराठा भैया क्या हो गए? हार गए। देखिए ये भी पूछ लेता है कई बार। अब मैंने यहाँ से जो क्वेश्चन आए हैं वही को उठाया है, ठीक है? तो ज़्यादा आपको डीप भी नहीं लगेगा और आपका सब चीज़ रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए आगे और देखते हैं, आगे और क्या है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि 1498 में, ये 17 नंबर ऐसे ही है, 1498 में ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट कालीकट, ये तत्काली लिखा है, ये कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत और यूरोप के बीच समुद्री मार्ग खोजा था, ठीक है। तो कब हुआ? 1498 में किसने किया?
वास्को डी गामा। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? सॉरी, भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज जहाज कौन था? तो रेड ड्रैगन था। भैया रेड ड्रैगन प्रथम अंग्रेजी जहाज था। मुगल दरबार में प्रथम अंग्रेज कौन आया था? तो कैप्टन हाकिन्स। ये भी क्वेश्चन बन जाता है। आगे देखते हैं, प्रथम गवर्नर जनरल तो वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, और भी इंपॉर्टेंट है, चार्ल्स मेटकाफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता यानी चार्ल्स मेटकाफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक कौन? डलहौजी। पहली रेल कब चली? 16 अप्रैल 1853 से मुंबई से ठाणे के बीच में चलाई गई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, बिरसा मुंडा विद्रोह, ये झारखंड में हुआ। इसके नेता कौन थे? बिरसा मुंडा। बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया बिरसा मुंडा विद्रोह, तो इसको भी हम लोग कवर कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उसको भी हम लोग देख ही लेते हैं। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम जो गवर्नर हुए वो लॉर्ड माउंटबेटन हुए। ठीक है, अब कुछ टॉपिक ये भी है कि 1800 जो 57 की क्रांति में प्रमुख केंद्र और नायक कौन थे? ठीक है, प्रमुख केंद्र और नायक हम लोग ये भी देखेंगे कि 1857 की क्रांति में कि कौन-कौन कहाँ से क्या नायक हुआ, उसके बारे में देखेंगे। चलिए देखते हैं। दिल्ली में कौन नायक हुआ? तो दिल्ली में हुआ बहादुर शाह जफर। ठीक है, ये थोड़ा इस कलर को मैं सही कर देता हूँ एक सेकंड। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। दिल्ली में कौन विद्रोह किया? तो वो थे बहादुर शाह जफर। बात करें कानपुर में तो नाना साहब और तात्या टोपे, आपको पता ही होगा। लखनऊ में किसने किया? बेगम हजरत महल ने। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, का इलाहाबाद में लियाकत अली, जगदीशपुर में कुंवर सिंह। कई बार पूछ लेता है किसने कहाँ पे विद्रोह किया था, तो ये लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। बरेली में बहादुर खां। ठीक है, खान बहादुर खां है, ये खान नहीं है। फैजाबाद में मौलवी अहमद उल्लाह। ठीक है, फतेहपुर में अजीमुल्लाह। ठीक है, और एक महत्वपूर्ण टॉपिक ये है कि तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था। ठीक है, इन्हें अंग्रेजों द्वारा 18 अप्रैल 1859 को फांसी में लटका दिया गया था। ठीक है, तो तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडु। ये कई बार पेपर में पूछा भी गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब देखिए महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्थाएं, इनकी भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 1754 ईस्वी में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी? किसने की थी? विलियम जोन्स ने। राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की 1815 ईस्वी में। ठीक है, 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की भी स्थापना की थी। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई? तो प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद के सहयोग से 1867 में हुई। ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की कब की? 1873 ईस्वी में। इसी तरह हम लोग आगे देखते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने किया? दयानंद सरस्वती। कब किया? 1875 ईस्वी में। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एक क्वेश्चन इसमें से बनने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम कब हुई? 1885 ईस्वी में। ठीक है, बहुत बार पूछा गया। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में। किसके द्वारा? आगा खां व सलीमुल्लाह के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। गदर पार्टी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, गदर पार्टी। देखिए गदर पार्टी स्थापना लाला हरदयाल और काशीराम कब हुई? 1913 ईस्वी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। गदर पार्टी के बाद हम लोग देते हैं होम रूल। होम रूल आंदोलन 1916 ईस्वी, तिलक और एनी बेसेंट की अध्यक्षता में हुआ। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने। कब? 1939। आजाद हिंद फौज का गठन रास बिहारी बोस। कब? 1942। आजाद हिंद सरकार का गठन 1943 सुभाष चंद्र बोस ने किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रोलेक्ट एक्ट या काला कानून कब हुआ? तो 19 मार्च 1919 को ये घटना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड का हुआ 13 अप्रैल 1919। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920। ठीक है, को जो महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन का संचालन इसमें शुरू हो गया था। चौरी चौरा कांड कब हुआ? 5 फरवरी 1922 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नमक सत्याग्रह, तो नमक सत्याग्रह हुआ 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक। सामन्य अवज्ञा तो ये हुआ 6 अप्रैल 1930 को। ठीक है, यानी उसी के बाद जस्ट। गोलमेज प्रथम 1930 ईस्वी में, द्वितीय गोलमेज 1931,
गांधी निर्विन समझौता कब हुआ था? 4 मार्च 1931 ईस्वी में। ठीक है, ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनको जरूर देख के जाइएगा। ठीक है, कहीं हो सके तो कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि यही बार बार क्वेश्चन में रिपीट होते हैं। आगे, द्वितीय गोल मैच जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था, तो वो कब हुआ? 7 सितंबर 1931। कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है कि गांधी जी ने किस गोल मेज में सम्मिलित हुए, तो द्वितीय गोल मेज में। कब हुआ वो? 1931 में। पूना पैक्ट कब हुआ? 1932 ईस्वी में। किसके बीच समझौता था? गांधी और अंबेडकर के बीच में समझौता था। ठीक है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 ईस्वी में। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942, किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, कैबिनेट मिशन का आगमन 24 मार्च 1946 में। माउंट बेटन योजना 3 जून 1947। चलिए, ये कुछ प्रमुख योजनाएं थी, और आगे देखते हैं कुछ प्रमुख और भी हैं। स्वतंत्रता की प्राप्ति 15 अगस्त 1947, गणतंत्र की स्थापना 26 जनवरी 1950। ये थे हमारे मुख्य मुख्य टॉपिक, जिनसे क्वेश्चन बहुत बनता है। अन्य प्रमुख युद्ध भी हैं, जिनको हम लोग देख लेते हैं। ये हमारा आखिरी टॉपिक है, तो चलिए प्रमुख युद्ध देखते हैं। तो जो घाघरा का युद्ध हुआ था, बाबर और अफगानों के बीच हुआ था। ठीक है, बाबर ने किसको हराया था? अफगानों को। कब हुआ था? 1529 ईस्वी में। तो बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी, शेर शाह ने हुमायूं को हरा दिया था कन्नौज के युद्ध में। चलिए देख लेते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध 1576, अकबर ने महाराणा प्रताप को हरा दिया था। चलिए, प्लासी का युद्ध 1757, अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हरा दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में। ठीक है, 1764 ईस्वी बक्सर का युद्ध, अंग्रेजों ने मीर कासिम को हराया। मिल नहीं, मीर कासिम को हराया। मीर, ठीक है, मीर मीर कासिम को हरा दिया था। प्रथम भारत चीन युद्ध कब? प्रथम नहीं, भारत चीन युद्ध कब हुआ? 1962 में। प्रथम भारत पाक युद्ध 1965। द्वितीय भारत पाक युद्ध 1971। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918, और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945। तो ये थे हमारी हिस्ट्री के मेन टॉपिक्स जो थे, जिनको आपको रटना है। ठीक है, यहीं पे आज हम लोग की क्लास खत्म होती है। तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि आपको क्लास कैसे लगी। अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।